श्री हरिवंश महाराज जी, जब मन भोगों में लिप्त हो और भगवान से विमुख भगवान को और उनके नाम को छोड़ने को कहे, ये मार्ग तुम्हारे जैसे भोगियों का नहीं है, ऐसा प्रेरित करे, उस समय क्या किया? गलत है, मन गलत है। चाहे जितना हम नीच हो, लेकिन भगवान के हैं और भगवान का नाम जप करेंगे। अगर हम नीच आचरण नहीं छोड़ सकते तो भगवान का भजन भी नहीं छोड़ सकते। अगर हम अच्छे आचरणों को पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो हम भगवान का भजन नहीं छोड़ पाएंगे। ये ऐसी बात पकड़नी चाहिए। ये नहीं कि मैं गंदा हूं तो भगवान का भजन क्यों करूं। नहीं, मैं गंदा हूं, गंदे आचरण करता हूं, पर भगवान को नहीं छोड़ सकता। तो एक दिन वो निर्विकार होकर भगवान का सच्चा भक्त बन जाएगा। भगवान की बहुत प्रचंड माया है, बहुत प्रबल माया है। इसलिए ये सोचना कि मैं सद्गुणी हो जाऊंगा तब भजन करूंगा, तो सद्गुणी बनाएगा कौन? भजन ही तो आपको सद्गुणी बनाएगा। भगवान का नाम जप ही तो आप में देवी संपदा लाएगा। अगर ये सोचकर कि जब मैं सद्गुणी बन जाऊंगा, अच्छा बन जाऊंगा, तब भजन करूंगा, ये तो बिल्कुल मतलब गलत बात है। हम भजन करेंगे तो सद्गुणी बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, भगवान के लाडले बन जाएंगे। इसलिए हमको बुरे आचरण होते हुए भी, बुरा भाव होते हुए भी हमें नाम जप नहीं छोड़ना, क्योंकि यही नाम जप ही हमारे बुरे आचरण और बुरे भावों से हमको बचाएगा। ये बात समझ लीजिए। अशोक जी उज्जैन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अब ऐसी स्थिति है कि संसार का आकर्षण है एक तरफ और दूसरी तरफ परमात्मा या साधना का आकर्षण भी होता है। दोनों परिस्थितियों में साधक संघर्षरत रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो महाराज जी, ऐसे में कब एक जगह? ये तो बड़ा समय लगेगा बच्चा। ये मन पागल कुत्ता जैसा है यार। चाहे जितना इसको समझाओ, चाहे जितने डंडे मारो, ये जो सोच लेता है वो उसी की तरफ भागता है। जैसे पागल कुत्ता होता ना, जिस व्यक्ति पर दृष्टि कर लेगा फिर वो उसे काटेगा ही। ऐसे ही मन पागल कुत्ते की तरह है। हरि जो मेरो मन हठ न तजय, बड़ा हठीला है। जो ठान लेता है वो करके ही छोड़ता है। इस मन को प्रभु के चरणों में धीरे धीरे लगाने का अभ्यास करें, शनैः शनैः, धीरे धीरे भगवान में। और भगवान की कथा सुनने से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है मन को। यदि हम एकाग्रता पूर्वक रोज भक्तों के चरित्र पढ़ें, भक्तों के चरित्र सुने, भगवान की पावन लीलाओं का गायन करें, भगवान की पावन लीलाओं को सुने, तो हमारा मंगल हो जाएगा। हमारा मन धीरे धीरे निर्मल हो जाएगा तो भगवान में लगेगा। मलिन मन संसार का चिंतन करता है, भोगों में सुख है ऐसा चिंतन करता है। निर्मल मन भगवान में सुख है ऐसा चिंतन करता है। तो मन को पहले हमें पवित्र करना है। तो संत समागम, तीर्थ अवगाहन, शास्त्र स्वाध्याय, नाम कीर्तन, नाम जप, इनके द्वारा हम अपने मन को पवित्र करें। और पवित्र मन ही परमात्मा स्वरूप में स्थित होता है। और परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया तो सब कामनाएं शांत हो गई। राधिका रसिक जी, सहचरी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु के 5 भौतिक शरीर में, उनके श्री चरणों में, उनके वाक्यों में भाव व निष्ठा स्वाभाविक ही हो जाती है, किंतु गुरु तत्व में कैसे भाव बढ़ाएं? और यही प्रगट में करते रहिए तो तत्व का ज्ञान जागृत हो जाएगा। प्रगट गुरु के ध्यान से, प्रगट गुरु की सेवा से, प्रगट गुरु भाव से तत्व ज्ञान जागृत हो जाता है। और फिर जब तत्व ज्ञान जागृत हो जाता है तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त चराचर जगत में गुरुदेव भगवान व्याप्त है, ऐसा अनुभव हो जाता है जी। मनीष माथुर जी, महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, भविष्य की चिंता कैसे दूर करें? जो हो गया है उसे कैसे भूलें? नाम जप के द्वारा, भगवान के नाम जप में मन को लगाइए। वो धीरे धीरे सब विस्मृति के गर्त में डाल देगा संसार को। अगर संसार का स्मरण करेंगे तो भगवत विस्मरण हो जाएगा, और भगवत स्मरण करेंगे तो संसार की जितनी भूली हुई बातें, गलती बातें, ये सब शांत हो जाएंगी। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। आप निरंतर नाम जप करते रहिए। नाम जप के प्रभाव से ही संसार से
अध्यात्म की यात्रा में हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर नाम जप नहीं है तो ज्ञान हो सकता है शास्त्रीय, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए खूब नाम जप करो तो जो भूत भविष्य की चिंता है वो मिट जाएगी, वर्तमान भगवदानंद में हो जाएगा। वर्तमान के सेकंड को यदि हम राधा नाम में लगावें, हर सेकंड राधा राधा राधा, तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा, हमारा भूत भी मंगल में होगा। लक्ष्मी प्रिया देवी दासी जी हैदराबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव महाराज जी, होई है सोई जो राम रची राखा। महाराज जी, पूर्ण शरणागति के लिए ऐसा क्या करें कि मन में कोई संशय ना रह जाए, विश्वास बढ़ता रहे? भगवान के पावन चरित्रों को सुनिए और भक्तों का संग कीजिए। जब भगवान की महिमा सुनते सुनते विश्वास हो जाता है कि भगवान इतने कृपालु, इतने बलशाली, सर्वत्र सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, तो हमारा मन विश्वास करने लगता है भगवान बचाएंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, निश्चित भगवान हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ये भगवान की लीलाएं सुनने से, भगवान की कथा, भगवान के चरित्र सुनने से भगवान में विश्वास बढ़ता है। भगवान में विश्वास बढ़ने से ही हमारी शरणागति पुष्ट होती है। हमें तो सबसे बढ़िया खूब भगवान के चरित्रों का गायन करो और खूब चरित्रों को सुनो, कानों को इतना सुनाओ कि विषय की वार्ता सुनना बंद कर दे, विषय चिंतन बंद कर दे, बस इसी से आनंद की अनुभूति होने लगेगी। पीयूष जी